छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर जिन्होंने अपने 5 साल सरकार चलाकर गरीबों की मदद की और कांग्रेस पार्टी का झंडा ऊंचा किया, इसलिए इस नए साल या नया जो आपका छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर ये जो सालगिरह आप मनाते, उनको और आपको सभी को मैं बधाई देता हूं। भूपेश जी तो बहुत यशस्वी अपना काम किया और आप लोगों के जो डिमांड उन्होंने 5 साल पहले जो दिए थे, जो वायदे किए थे, उन वायदों को पूरा करने का काम उन्होंने किया। इसीलिए कांग्रेस पार्टी का भी नाम बहुत ऊंचा होगा और कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर अब मजबूत बनी है। इसीलिए मैं सभी यहाँ बैठे हुए भाइयों को, बहनों को, किसानों को, नौजवानों को, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने कांग्रेस पार्टी को मजबूती के साथ और बघेल की विरुद्ध आप मजबूत के साथ जो 5 साल सपोर्ट करते हुए आए, इसलिए और एक बार आपको मैं धन्यवाद देता हूं। मैं इस चुनावी भाषण में सिर्फ आपको वोट मांगने के लिए ही नहीं आया। मैं यहाँ पर जो आया हूँ और आपसे विनती करूंगा, एक तरफ तो हमको चुनाव जीतना है, लेकिन सबसे ज्यादा समाज को बचाना है और संविधान को बचाना है और लोकतंत्र को बचाना है, देश को बचाना है। ये सबसे बड़ी बात है। अगर आज बहुत लोग बहुत से बात करते हैं, महात्मा गांधी जी ने अगर आजादी दिलाई नहीं होती या वो नहीं लड़ते, नेहरू जी नहीं लड़ते, वल्लभ भाई पटेल नहीं लड़ते और बाबा साहब अम्बेडकर संविधान नहीं लिखते, तो हम लोगों को फिर वही रहना पड़ता था हमारे जंगलों में। कोई स्कूल नहीं था, कोई हॉस्पिटल नहीं था, कोई दुकानदारी करने के लिए पैसे नहीं थे, बैंक्स नहीं थे। ये सब किसने किया? कांग्रेस ने किया। और बाकी के लोग तो ऐसा ही आते हवा में। मुझे बताओ, बीजेपी ने इस देश के लिए क्या किया? बार बार भाषण करते हैं और टीका करते हैं, कांग्रेस ने क्या किया, 60 साल में क्या किया। कभी कभी मोदी साहब ये भी भूल जाते हैं कि उनकी हुकूमत कितने दिन थी, कांग्रेस की हुकूमत कितने दिन थी, या दूसरे पार्टियों का राज भी कितने दिन था, ये भूलते हैं। और हमको हमेशा बोलते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। 70 साल में तो हमने इस देश को बनाया, बड़े बड़े फैक्ट्रियां बन गए, पब्लिक सेक्टर्स बन गए, लाखों लोगों को काम मिला,
बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल खोले गए। क्या जो स्कूल इस छत्तीसगढ़ में है, क्या वो सभी मोदी जी ने बनाया? आप बोलिए। नहीं, ये ऐसा बात करते हैं कि देश को आजादी 2014 में ही मिली, इससे पहले आजादी नहीं थी, इससे पहले स्कूल नहीं थे। ये सब हमेशा जो कहते हैं मोदी जी, शाह जी और उनके चेले अब उठे। मैं देखा हाँ जरा जोर में फोटो आया है उनका, तुम्हारे प्रेडिसेसर का, यानी पहले वाले चीफ मिनिस्टर का। अब तक मैं पहले तो 5 साल में कहीं नहीं देखा था, अब थोड़ा पेपर में आ रहा है, उसकी फोटो भी छप रही है। तो आप लोगों ने देश के लिए कुछ नहीं किया। आप समझते हैं वोट मांगने का हक है। अरे हमने देश को कुछ किया है, इसलिए हम वोट मांग रहे हैं। इस देश के नागरिकों की भला की है, इसलिए हम वोट मांग रहे हैं। इस देश के लोग आजादी के लिए कांग्रेस पार्टी के लोग सूली पे चढ़े, इसलिए हम मांग रहे हैं। इस देश के लोग तिरंगे झंडे के नीचे गांधी जी के उसूलों के साथ, नेहरू जी के उसूलों के साथ हमने कदम पे कदम डालकर इस देश को आजादी दिलाई। और आप कांग्रेस को गालियां देने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए आपको बहुत सोचना है। और यूं भी वोट हम नहीं मांग रहे, देश के लिए तो कुछ न कुछ हमने किया। उस वक्त भी मांगे, उस वक्त भी देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, इंदिरा गांधी थे, लाल बहादुर शास्त्री थे और राजीव गांधी जी थे, जिन्होंने देश को अपना योगदान दिया, अपनी जान दी। तो ये समानता लाने की कोशिश संविधान में डॉक्टर अम्बेडकर और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने की। ये याद रखना चाहिए कि हमारे स्वाभिमान का प्रश्न है। और आज हमको जल, जंगल, जमीन पर आदिवासी भाइयों को और बहनों का जो अधिकार है, उस अधिकार को हमको जीवित रखना है। हमारी जमीन हमारे पास, हमारा जंगल हमारे पास। ये आदिवासियों की जो लड़ाई है, उस लड़ाई को अगर कोई हमेशा मदद करते हुए आए हैं, वो कांग्रेस पार्टी आई है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने आपके साथ दिया या नहीं? दिया या नहीं? अरे जिंदाबाद बाद में करो। भूपेश बघेल ने आपने जल जंगल की रक्षा करने के लिए कोशिश की या नहीं? हाँ, ये जरा ये आपसे जीवन से जुड़ा हुआ है। ऐसे काम हम करते हैं। नरेगा जैसा काम सोनिया गांधी जी ने किया। खाने के लिए हम तड़पते थे, हमको धान नहीं मिलता था, इसलिए सोनिया गांधी जी ने फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया, तुम्हारे सुरक्षा के लिए एक कानून बनाया, बच्चों के पढ़ाने के लिए एक कानून बनाया। ये सब कानून बनाकर जमीन पे अगर कोई उतारा तो कांग्रेस पार्टी, इसीलिए उसको वोट देना चाहिए। और उसकी नुमाइंदगी जो कर रहे हैं भूपेश बघेल, ये हमारे प्रतिनिधि है, कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि है। और राहुल गांधी, सोनिया गांधी
और हम कांग्रेस पार्टी के जो वो एक कैप्टन यहाँ है। तो इसीलिए भाइयों, मैं आपको यही बता रहा हूं, ये जो चीजें को हम बचाना चाहते हैं, जो बीजेपी वाले बेचना चाहते हैं, आदिवासियों के जंगल को, जमीन को बड़े बड़े शर्माएदार पैसे वाले अदानी जैसे लोगों को ये लोग बेच रहे हैं। अरे हमारी संपत्ति, हम आदिवासी, हम तो इस देश के मूल निवासी हैं और हमारी जमीन आप खींचकर लेकर अमीरों को देते हैं। और बीजेपी की सरकार में अमीर अमीर बन रहा है, गरीब गरीब बन रहा है, गरीब और गरीब बन रहा है, अमीर और अमीर बन रहा है। आपको ताज्जुब होगा, इस देश के 94 लोग उनके हाथ में देश की संपत्ति 50% है और बाकी के लोगों के हाथ में सभी गरीब, कमजोर, मध्यम वर्ग के ये सब लोगों के पास सभी मिलके केवल 50% नहीं, और भी नीचे अगर जाएंगे तो उन गरीबों के पास जो एससी है, एसटी है और आदिवासी भाई मेरे और छोटे मोटे कर्मचारी हैं, इनको अगर देखेंगे तो ये सब मिलाए तो उनको 3% उनकी संपत्ति है देश के संपत्ति में। तो ये हमको सोचना है और हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने जो वायदे किए थे, चाहे वो पैडी का हो, एमएसपी बढ़ाने का, वो काम हमने किया और राजीव गांधी न्याय योजना से किसानों के अकाउंट में सीधा करोड़ों रुपए हमारी सरकार ने ट्रांसफर की। 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, एलपीजी सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी, भिलाई स्टील प्लांट, ये सारी चीजें हमने बनाई और बाकी का जो हम वायदा किए हैं वो जरूर निभाएंगे और आपको इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जो बोलते हैं वो करते हैं। हर जगह हमने जो वायदा किया वो कर रहे हैं और यहाँ पर भी उन्होंने करा है और आप लोगों को खास करके जो मदद मिलना चाहिए वो दिलाएंगे। दूसरी बात, ये हमारी खनिज संपत्ति तो एक तरफ लुटी जा रही है और ये जो देश किस रफ्तार से चल रही है ये सबको मालूम है, लेकिन मोदी ये नहीं चाहते कि गरीबों के हाथ में सत्ता आए। वो अपने आप ही कह देते हैं मैं गरीब का आदमी हूं, मेरा प्रधानमंत्री बनना लोगों को सहन नहीं हो रहा, ऐसी भाषण करते ही जाते हैं। अब क्या बघेल साहब भी वही बोल रहा, मैं एक बैकवर्ड का आदमी हूं, मेरे हाथ में सत्ता आई है, मुझे सहन नहीं कर रहे बीजेपी वाले, ये तो कभी नहीं बोला। उन्होंने यही कहा तुमने मेरे को आशीर्वाद किया, वोट दिया, नहीं जो जबान दिया उसके तहत मैं चलूंगा, ये उन्होंने कहा। भूपेल ने वो कहते हमेशा कि मैं गरीब हूं,
मेरे को करने नहीं दे रहे, मेरे को गालियां देते। कहीं तो एक भाषण किए उन्होंने यूपी में, क्या कहीं मेरे को अब तक इतने कुंटल गालियां दिए, 91 kg, यानी इतने कुंटल गालियां दिए कांग्रेस वाले, राहुल गांधी ने, खड़गे ने, लेकिन उतने गालियां खाते भी मैं काम कर रहा हूं। अरे कौन गालियां दे भैया? कोई गालियां नहीं देते। अगर काम आप अच्छा करेंगे, देश के हित में करेंगे, देश के लोगों के लिए करेंगे, महिलाओं के लिए करेंगे, युवाओं के लिए करेंगे और किसानों के लिए करेंगे, कोई गालियां नहीं देता। लेकिन आप तो झूठ ही बोलते ना, ये मुश्किल है। आप क्या बोले? अगर मैं आऊंगा, इस देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं आप लोगों को बाहर देशों से काला धन निकालकर आप हर एक के जॉब में, हर एक घर को, हर एक आदमी को 15-15 लाख रुपए देता हूं। ये बोलेगा नहीं? बोले तो आपको 15 लाख दिलाए होंगे भूपेश बघेल ने, नहीं दिया ना? तो या तो मोदी झूठ बोल रहे हैं या नहीं तो आप लोग झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि आप लेके झूठ बोल रहे हैं, क्या मोदी बगैर दिए झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। देखो, फिर मैं इसको अगर मैं झूठ कहा, मोदी जी झूठे हैं अगर कहा, फिर क्या इसमें गलती है आप बताओ? मोदी जी ने कहा मैं हर साल युवाओं को 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा। ये सच है नहीं? 2-2 करोड़ नौकरियां। अब 2 करोड़ नौकरी सालाना, अब उनका ये 10वां साल चल रहा है। कम से कम 19 करोड़ नौकरियां तो होना चाहिए, तो युवाओं को नौकरियां मिले। फिर मोदी बोल रहा मैं दिया हूं बोल के, और आप नहीं है बोल रहे, तो झूठा कौन इसमें? मोदी। तो मैं झूठ अगर बोलूंगा, उसको झूठा बोलूंगा, तो क्यों गुस्सा आना चाहिए? तो जो सच हम कहते हैं वो भी सहन नहीं करते उन लोग, फिर उल्टा बोलते हैं मैं गरीब का बेटा, मैं प्रधानमंत्री बना हूं, मेरी कुर्सी को सहन नहीं कर रहे, और हमेशा गांधी फैमिली को गालियां देते हैं। गांधी फैमिली को क्या भी? क्या कभी राहुल गांधी प्रधानमंत्री है? क्या कभी प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री थी? क्या सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री की पद स्वीकारा? नहीं। उस घर के लोग कोई प्रधानमंत्री नहीं बने। लास्ट प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के बाद अब ये 40 साल में कोई भी उनके घर में कोई पद नहीं है, कोई मंत्री नहीं, कोई मुख्यमंत्री नहीं, कोई केंद्र का मंत्री नहीं, कोई प्रधानमंत्री नहीं। तो ऐसे लोगों को रोज उठ के गालियां देते। तो मैं पूछना चाहता हूं, यही जो बीजेपी की सरकार है, आज 10 साल हो गए। यही मोदी साहब गुजरात में 13.5 साल हुकूमत किए। आज ज्यादा कम उनका 24 साल वो हुकूमत में है। क्या गुजरात में उन्होंने गरीबी निकाली है? क्या गरीबों को या छत्तीसगढ़ में जो मदद मिल रहा है सरकार से, वो मिल रहा है क्या? अब जाके देखो, कुछ नहीं, सिर्फ एक ही झूठ बोलना, झूठ बोलना, झूठ बोलना। अगर हम बोले
तो बोल हमको देखिए मेरे को झूठा बोलते बोल रहे। अब आपके सामने किसानों का 2 गुना मैं आमदनी करके देता हूं, ये बोलेगा नहीं, कहां 2 गुना है? अरे वो तो एमएसपी के दाम नहीं बढ़ा रहे। यहां कांग्रेस पार्टी का चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल हर साल एमएसपी बढ़ाते जा रहे हैं। अब तो कितना हो गया? 2640। इधर हम बढ़ा रहे हैं, कांग्रेस की सरकार बढ़ा रही है, वो हमेशा घटाते रहते हैं। और ऊपर से कहते हैं किसान भाइयों को सब लूट रहे। लूट रहे कौन? आप ही लूट रहे। अब मेरे को खुशी हो गई कि यहां छत्तीसगढ़ की सरकार गरीब बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन प्राइमरी से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक, नर्सिंग से लेके डॉक्टरी तक, ये सबसे बड़ा कदम है। यहां सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी स्कॉलरशिप भी जल्दी नहीं भेजती पोस्ट ग्रेजुएट को। यहां तो सरकार आपको वायदा करी है और करके दिखाएगी कि बच्चों का फ्री एजुकेशन होगा प्राइमरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक। किसी ढंग से दूसरे चीजें जो बिजली का 200 यूनिट उन्होंने 200 यूनिट फ्री। अब ये इससे बढ़ के बीजेपी वाले क्या कर सकते हैं? परेशान है वो, उसीलिए वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कुछ नहीं मिला उनको, अगर किसी के घर में कागज का टुकड़ा भी मिला लीडर के, उसके ऊपर लिख के उन्होंने ही बोलते ईडी के छापा, कुछ लिखा है उस कागज में। तो हमारे लोगों का डर, उनको डराते कैसा? सीबीआई, ईडी, विजिलेंस, किसी और ढंग से उनको, आज का केस नहीं है तो 20 साल पहले का अगर कांग्रेस नेता के ऊपर कुछ छोटी मोटी केस हो गई भी हो, या वो किसी के संज्ञान में भी नहीं है, तो उसको पकड़ के केस कर देते हैं। अब ये चाल बहुत दिन चलता नहीं। अरे जो आदमी, जो पार्टी हमेशा गरीबों के साथ है, साथ रहेगा, आगे भी साथ हम तुम्हारे रहेंगे। लेकिन ये लोग डरने से हम करेंगे, हम डरने वाले नहीं है, और हमारे नेता लोग भी डरने वाले नहीं है। अरे इस मुल्क को आजादी दिलाते वक्त हमारे लोग कांग्रेस के गोलियां खाए, मरे, सत्याग्रह किए, तो हम डरे नहीं। उस वक्त भी हमने देश की आजादी के लिए खुले लड़े। तो ये लोगों कभी लड़े नहीं, इनको सब फुकट में मिला, क्योंकि ये मेहनत तो करे नहीं, बगैर मेहनत से सब कुछ मिला। आज हम लोगों को ही बोलते हैं कांग्रेस को देश का सबसे इसको खराब किया, उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं करा। ये जो उनका एक हमारे ऊपर जो दोष लगाते हैं वो उन्होंने जरा देख लेना चाहिए। और अभी उन्होंने अपने भाषण में कहा, फिर मैं रिपीट नहीं करना चाहता, तेंदुपत्ते का दाम अब बढ़ाकर 4000 रुपए उन्होंने किया। अब ये ऐसी चीजें करने के लिए वो बीजेपी कर नहीं देती, वो सिर्फ अपने बात ही बोलते रहती है। और लघु वन उपज के लिए वो खरीदी 9 गुना बढ़ी है। पूरे देश में सबसे अधिक वन अधिकारी के पट्टे दिए गए हैं, यानी जो जंगल में जो खेती करते हैं या जमीन होती सरकारी,
सबसे ज्यादा अगर किसी ने दिया वो छत्तीसगढ़ के सरकार ने दिया, कांग्रेस की सरकार ने। किसानों की कर्ज माफ किया और आगे भी करने वाले हैं अगर आपको संकट आया। पूरे देश में धान का सबसे अधिक एमएसपी अगर कहाँ है वो छत्तीसगढ़ में। बिजली बिल अभी तो बोले 200 यूनिट कुल माफ, और यहां नड्डा जी आए थे, शायद नड्डा जी आकर कह रहे थे 5 साल से इस छत्तीसगढ़ को ग्रहण लगा। ग्रहण तो उनको लगा 5 साल में, वो हुकूमत में नहीं है, और दूसरों को बोल रहे हैं कि ये छत्तीसगढ़ को ग्रहण लगा है, छुटकारा होने दो। अगर वो आए ग्रहण ही नहीं, वो कम से कम सुबह शुरू हुआ तो शाम तक ग्रहण लगेगी, छुटेगी नहीं। ऐसा है, तो इसीलिए उनको दूर रखना जरूरी है। और आप लोग एक बार अब आप चश्मा गिस्मा निकाल कर अगर नड्डा साहब, मोदी साहब ये देखे, जिससे आज जो छत्तीसगढ़ का विकास हो गया है, वो देख के हैरानी उनको भी होती है। लेकिन क्या करते पाप बेचारे, इतना काम होने के बाद भी अगर छत्तीसगढ़ के लोगों की, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर की, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस पार्टी की अगर तारीफ करे तो उनको जगह नहीं मिलेगा, इसीलिए वो तारीफ करना छोड़ देते हैं। कहाँ उनको गालियां देना तो उनको सोचते रहते हैं। भाइयों, सारी योजनाएं हमारे आदिवासी बहन और भाइयों को मिल रही है, और अधिनियम भी जो जंगल के नियम है, जहाँ कहीं अगर तकलीफ है उसको भी सुधारने का काम वो करेंगे पूरे। और एक बात उन्होंने कहा अपने नड्डा साहब ने, आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संसद के शिलान्यास या उद्घाटन के लिए भी नहीं हमने बुलाया नहीं। ये हमारा उनसे वादा था। हमने कहा उनको कि भाई पहले मोदी जी ने पार्लियामेंट का फाउंडेशन डाला, शिलान्यास किया, उस वक्त के राष्ट्रपति शेड्यूल कास्ट थे, उनका हमारे रामनाथ कोविंद साहब, उनको नहीं बुलाया वो फंक्शन में, क्योंकि वो अछूत थे, उनको नहीं बुलाया। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू को उद्घाटन के समय नहीं बुलाया, क्योंकि वो शेड्यूल ट्राइब है, उनके हाथ से उद्घाटन कराना ठीक नहीं। तो सिर्फ 2 ही लोग करते हमेशा, एक मोदी और उनके बगल में रहने वाले शाह, दूसरा किसी को चांस नहीं। और ये खासकर एक SC/ST के राष्ट्रपति बनाए, लेकिन उनको कोई मौका नहीं मिला किसी एक बिल्डिंग का शिलान्यास करने के लिए। ये है, ये अंदर की बात है। ऊपर तो बहुत बड़े बड़े बात करते हैं, हमने ये बनाया, SC को ये बनाया, ST को ये अरे इनके मिनिस्ट्री में 10 कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है मोदी जी के। जब सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जब हमारी गवर्नमेंट थी तो 10 कैबिनेट मिनिस्टर थे। शैलजा जी भी यहाँ पे थे, मैं खुद कैबिनेट मिनिस्टर, उन्होंने थे, शिंदे थे, ऐसे 10 कैबिनेट, वो बड़े बड़े पोर्टफोलियो। हम सिर्फ चॉकलेट के जैसा क्या बोलते, रेवड़ी बोलो या चॉकलेट बोलो, वो चॉकलेट दिए, लॉलीपॉप। लेकिन हमारे पास
फुल पावर, किसी को होम मिनिस्टर, किसी को रेलवे, किसी को सोशल जस्टिस, किसी को दूसरा पद, सबको सामाजिक न्याय देने का, सबको संभाले के जाने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। और आप तुम्हारे स्वाभिमान के लिए मैं कहता हूं, छोड़िए ये बात कौन सी पार्टी आएगी जाएगी, लेकिन एक बात याद रखो, जो आपने पाया है आदिवासी लोगों में, या मैंने जो पाया है, इस पाया हुआ जो भी हमारे पास है, इसको खोना नहीं। अगर आप कांग्रेस के खिलाफ वोट डालेंगे, ये सब एक एक करके चले जाएंगे। अब दबाव मालूम हो रहा आपको, तो इसीलिए मेरे भाइयों और बहनों को मैं यही एक विनंती करूंगा, चाहे कुछ भी हो, आप हाथ के निशान में वोट दो, और हाथ को मजबूत बनाएंगे तो सब मजबूत बन जाते हैं। ये काम करने के हाथ है, ये सिर्फ फूल पकड़ने के हाथ नहीं है। हमारे हाथ जो है, हमारा पंजा जो है, ये काम करने का पंजा है, फूल पकड़ने का नहीं। और अरे भाई, हाथ हमारे साथी है, कहां भी जाओ, लेकिन गुलाब का फूल क्या मुरझाता है, सिर्फ 1-2 घंटे 4 घंटे ठीक रहता है, तोड़ते ही झाड़ से चले जाता है। इसीलिए आप उधर मत देखो, इधर देखो, इसको देखकर आप वोट डालो। इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूं, हमारा जो वोट है ये सिर्फ जात पात पे नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूं, न जात न पात, बटन दबाओ हाथ पर। अगर आप हाथ पर बटन दबाएंगे, गरीबों की हुकूमत आएगी, हम आपका साथ देंगे। हम बघेल साहब को भी कहेंगे, या इस मंच पे बैठे हुए कांग्रेस नेताओं से कहेंगे, देखो भाई, गरीब लोग तो आपको वोट दिए हैं, जो वायदे आपने किया उसको निभाओ। निभाएंगे मगर नहीं तो कल के दिन मुश्किल होगा, हम खुद उनको बोलेंगे। ऐसा नहीं कि वो मोदी के नजदीक ही नहीं जाते ना, कोई मंत्री बोलते भी नहीं, सांस भी नहीं ले सकते उसके सामने, दूर रखना पड़ता। ये सब दूरदर्शन, नजदीक दर्शन नहीं होता, सब दूरदर्शन रहता मोदी जी का। यहां तो तुमसे मिलने वाले हैं, भाई बोलते, बहन बोलते, अन्ना बोलते, अपा, और आप भी प्रेम से उनको बोलते चाचा का, हाँ? काका। ये तुम्हारा काका यहां बैठा है, और मोदी उधर बैठ कर कभी आता है तो इतना लंबा रहता है उसका, उनके वर्कर को भी दूर से दर्शन देता है। वो दूरदर्शन निकल गया, लेकिन अभी भी है, दिखता नहीं, क्योंकि बहुत से टीवी आए हैं। तो ये जो है, आप लोग हमारी पार्टी को मजबूत करो, सब मिलकर चलेंगे, और ये जो काम होगा बहुत जल्दी हो रहा है। और ये जो इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई तो इतनी हो गई, प्याज भी नहीं मिल रहा। और एक बार मुझे याद है, दिल्ली में प्याज की कीमत बहुत महंगी हो गई थी, उसी इश्यू पे सरकार गिर गई थी। हाँ, दिल्ली की सरकार गिर गई थी। अब वही नजर उठाया कि ये प्याज भी महंगा, तेल भी महंगा, पल्सेस भी महंगे, बीज भी महंगे, फर्टिलाइजर भी महंगा, पेट्रोल भी महंगा, डीजल भी महंगा, हर चीज आज महंगा होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है इसकी कीमतें। इसीलिए ऐसे सरकार को हम नहीं रखना है, और ये सरकार मोदी जी की सरकार है। इसीलिए मोदी जी यहाँ आकर हमेशा कहते हैं, वो रमन सिंह को मत देखो,
या दूसरे किसी को मत देखो, बीजेपी के वर्कर को मेरे को देख के वोट दो बोलते हैं। बोलेंगे आपके पास ये मोदी को देख के वोट दे। अरे मोदी को आपने कितने बार देखना भाई? म्यूनसिपालिटी इलेक्शन में तुमको ही देखना, जिला पंचायत इलेक्शन में तुमको ही देखना, एमएलए इलेक्शन में तुमको ही देखना, एमपी इलेक्शन में तुमको कितने बार देखना? क्या तुम 10 जगह तुम्हें हुकूमत चलाने वाले हो? यहाँ की हुकूमत अलग है, दिल्ली की हुकूमत अलग है, जिला पंचायत की हुकूमत अलग है, लेकिन वो कहीं भी जाते वोट पूछते हैं इस मोदी को देखकर आप वोट दो। क्या मोदी जिला पंचायत की कुर्सी पे जाके बैठेंगे या मेयर के कुर्सी पे बैठेंगे? क्या छत्तीसगढ़ में आके बैठेंगे? कहाँ का यानी इसका मतलब एक आदमी डिक्टेटर मैं हूं, मेरे को देखो मुझे वोट दो। अरे भाई ये तो डेमोक्रेसी है, यहाँ राजे महाराजे चले गए, मैं बोलने वाले चीफ मिनिस्टर चले गए। तो इसीलिए ध्यान रखो, ये जो गवर्नमेंट है आने वाली कांग्रेस की है, इसीलिए कांग्रेस का साथ दो, तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारे जो भी वायदे हमने किए हैं उस वायदे को पूर्ति करने के लिए आप हमारा साथ देंगे, ऐसा मैं आपसे कहते हुए मेरे भाषण को समाप्त करता हूं। जय हिंद। मैं एक स्लोगन बोलूंगा, आप मेरे साथ बोलना चाहिए। चलो क्यों भाई? जय हिंद, जय हिंद, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद।